हेलो फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है यक्षिणी। यक्षिणी कौन है? कोई इंसान या कोई भूत प्रेत या कोई पिशाचिनी? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। यक्षिणी को भगवान शिव जी की दासी कहा जाता है। शंखिनी, पद्मिनी, विचित्रा, मनोहारिणी इत्यादि अलग अलग यक्षिणी के अलग अलग भूमिकाएं होती है। यक्षिणी जितनी परमा सुंदरी होती है उतनी ही अमोघ क्षमता की अधिकारिणी भी होती है। असाध्य क्षमता की अधिकारिणी होती है ये। अगर किसी इंसान को इनकी आशीर्वाद मिल गई तो वो इंसान दिव्य क्षमता का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए बहुत से साधक इनकी साधना करके, इनको खुश करके असीम क्षमता का अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर इसका परिणाम मृत्यु ही होता है। यक्षिणी के साधना में अगर त्रुटि हो गई तो मृत्यु निश्चित है। ये घटना केरल की है। 15 साल पहले की बात है। एक बार किशोरी लड़की सौंदर्या को बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति अभियुक्त हो जाता है। अभियुक्त का नाम रंजन मिश्रा था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उस व्यक्ति ने लड़की का बलात्कार करके उसका गला घोटकर उसका खून भी किया था। फिर मामला मुकदमा भी होती है, लेकिन पर्याप्त प्रमाण के अभाव में रंजन बाइज्जत बरी भी हो जाता है। मजबूर और लाचार लोग इंसाफ न मिलने पर अत्याचारी व्यक्ति को अभिशाप देकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं। सौंदर्या के माँ भी अपनी औलाद खोकर दिन रात यही किया करती थी। वो कहती थी, जिसने मेरी बेटी को मारा, जिस प्रकार मारा, वो भी उसी प्रकार मरे। अभिशाप हमेशा सच होती है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ यह अभिशाप सच हुई थी। रंजन 6 महीनों बाद फिर किसी और केस में फंस गया। 6 महीनों के अंदर 2 केस के कारण इस बार रंजन बुरी तरह फंस गया था। अगर वो इस बार हार गया तो वो सब कुछ गवा देगा। यही सोचकर उसने कोर्ट कचहरी में वकील के पीछे पैसे खर्च करने लगा। जब रंजन ने देखा कि सब कुछ करने के बाद भी हार निश्चित है, तब वो एक नामचीन तांत्रिक के शरण में गया, या उसकी नियति ही उसे वहां खींच ले गई थी। उसके अंतिम परिणाम के लिए पहले तो वो तांत्रिक उसकी कोई मदद नहीं करना चाहते, लेकिन अंत में उन्होंने एक ऐसा उपाय बतलाया जो अति भयंकर था। उन्होंने रंजन को एक यक्षिणी साधना करने को कहा और ये भी कहा कि एकमात्र यक्षिणी साधना ही रंजन को इस मुश्किल से बचा सकती है। यक्षिणी के दर्शन करना जितना सहज है उतना ही मुश्किल है उनको संतुष्ट करना, और भी कठिन है ये साधना करना। लेकिन तांत्रिक ज्यादा जटिल क्रिया में ना जाकर एक कागज पे एक मंत्र लिखकर रंजन से कहा, एक पक्ष काल में रोज रात को शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर अकेले में इस मंत्र का पाठ करना होगा। मंत्र की जाप करते समय कोई बाधा ना आए। उस वक्त तुम्हारे चारों ओर बहुत से अद्भुत अलौकिक क्रियाएं होंगी। यक्षिणी तुम्हारे साधना में बाधा पैदा करेगी, तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, तुम्हारी परीक्षा लेगी, लेकिन तुम डरना मत। मंत्र जाप बिल्कुल मत रोकना। और एक बात, अगर उस वक्त तुम कुछ देखो तो बिल्कुल मत घबराना। जिसको तुम देखोगे वही यक्षिणी है। वो कोई भी वेश बनाकर आ सकती है, तुम्हें माया में भुलाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तुम उसके जाल में मत फंसना। उसको सिर्फ मात्र रूप में ही आराधना करना और मौका मिलते ही उनसे विजय का आशीर्वाद भी मांग लेना। अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी मौत निश्चित है। जाओ। घर लौटकर रंजन बहुत सोचने लगा कि वो ऐसे भयंकर क्रिया करे या नहीं। अंत में उसने सोचा कि अगर मुकदमा हार गया तो भी वो सब कुछ गवाकर मौत निश्चित है। इससे अच्छा है 2 दिन पहले ही मौत आ जाए। फिर उसने ठान लिया कि वो ये क्रिया करेगा। फिर उसने कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों और पत्नी को मायके भेज दिया ताकि रात को उसे कोई असुविधा ना हो। रात गहराने के बाद रंजन ने स्नान किया। भीगे कपड़ों में ही अपने कमरे की रोशनी बंद करके मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। पहला दिन कुछ नहीं हुआ।
दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन पहली बार रंजन ने एक अजीब बात गौर किया। तभी मध्य रात थी। रंजन कमरे में लगातार मंत्रों की जाप कर रहा था। अचानक रंजन को कमरे में एक बहुत ही मनमोहक सुगंध आने लगी, जैसे उस कमरे में किसी ने ढेर सारी सुगंधित फूल रख दिए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हर रात मंत्र जाप करते वक्त अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। किसी रात मंत्र जाप करते वक्त कमरे में पायल पहनकर चलने की आवाज आती, तो किसी रात किसी खतरनाक जानवर की गर्जन या किसी भयानक हंसी की आवाजें आती, या कभी गला सूखकर गले को चीरते हुए खून निकलने का आभास होता था रंजन को। वो बहुत डर जाता, लेकिन यही सोचकर मंत्र जपना नहीं छोड़ता था कि उसके मंत्र जाप का असर हो रहा है। ऐसा ही चलते चलते 14वीं रात को घटी सबसे भयानक घटना। उस दिन अमावस्या थी। रंजन रात के 12 बजे के बाद स्नान करके मंत्र जपने बैठ गया। बीती रातों से ये रात थी और ज्यादा निशब्द, भयानक और डरावनी। लेकिन आज रंजन मंत्र नहीं जप पा रहा था। उसे बहुत नींद आ रही थी। इसी बीच कमरे में वही सुगंधी फैल जाती है। रंजन को बैठे रहना मुश्किल हो रहा था। रंजन को झपकियां आते आते एक वक्त वो वहीं बैठे बैठे ही गिर गया। कुछ पल बाद ही रंजन को एक आवाज से होश आया। ए, सुनते हो? मैं आ गई हूँ, देखो। रंजन ने उस आवाज की ओर देखा। वहाँ कमरे के बीच में कामातुर भंगिमा के साथ खड़ी है एक 18 साल की बहुत ही सुंदर लड़की। उस लड़की के शरीर से निकलती आवाज से रंजन की आंखें चौंधी आ गई थी। वो लड़की पूर्ण यौवना किसी अप्सरा की तरह दिख रही थी। कमर तक लंबे बाल लहरा रहे थे और एक नई मोहिनी दृष्टि से वो लड़की रंजन को ही देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी उतनी ही मनमोहिनी थी। उसके बदन से मनमोहक खुशबू आ रही थी। ये सब देखकर न जाने कैसे रंजन तांत्रिक की सारी बातें भूल गया। यक्षिणी किसी प्रकार भी छल कर सकती है, किसी प्रकार का प्रलोभन देकर उत्तेजित कर सकती है, लेकिन किसी भी कीमत में भी अपना नजरिया यक्षिणी पे बदला नहीं जा सकता। उनको सिर्फ माँ के रूप में ही देखना होगा। उनसे विजय का वरदान मांगना होगा। लेकिन रंजन सब भूल गया। वो किसी भ्रम में चला गया था। यही थी यक्षिणी की माया। वह किसी प्रकार भी हाथ नहीं आती साधक को भ्रम में डाल देती है, प्रलोभन दिखाती है, भोग संभोग के लिए उकसाती है। और अगर साधक खुद पे संयम न रख पाए और यक्षिणी के माया में भूल जाए तो उस साधक को यक्षिणी का शिकार होना पड़ता है। रंजन के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे यक्षिणी रंजन के करीब आने लगी और अपने कोमल हाथों से रंजन को सहलाने लगी। यक्षिणी के रूप, यौवन और सुगंध से रंजन मतवाला हो गया। फिर वो साक्षात मृत्यु रूपी यक्षिणी के साथ संगम में लिप्त हो गया। सहवास के दौरान यक्षिणी धीरे धीरे रंजन की प्राण शक्ति शोषण कर लेती है। रंजन निस्तेज हो जाता है। उठकर खड़े होने की क्षमता भी खो बैठा था रंजन। कुछ भी बोलने की ताकत नहीं बची थी। सिर्फ किसी विकलांग व्यक्ति की तरह वो देखता रहा बाकी सब दृश्य। उसके बाद रंजन ने जो देखा वो देखकर उसका सारा खून जम गया। धीरे धीरे 18 साल की वो सुंदर लड़की एक अनजान, अलौकिक, अपार्थिव आकृति में बदल गई। कौन है ये? कहाँ है उसकी वो रूप, वो यौवन? अब इसका शरीर गोरा नहीं बल्कि कोयले जैसी काली है। आंखें भयानक और जल रही है। होठों के दोनों किनारों से बड़ी बड़ी नुकीले दांत निकले हैं। उसके भयानक चेहरे पे क्रूरता की हंसी है। ये सब देखकर रंजन को अचानक होश आया। वो समझ गया यही तो यक्षिणी है। लेकिन अब और कुछ नहीं किया जा सकता। सहवास के समय अपना प्राण शक्ति दान कर चुका था वो। तब यक्षिणी बहुत क्रूर आवाज में कहती है,
मैं यक्षिणी हूँ रे मानव, मुझे जीतना उतना आसान नहीं है। तूने क्या सोचा मैं तेरी साधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई हूँ? नहीं, मैं आई हूँ तेरी पापों की सजा देने। मैं आई हूँ एक संतान खोई हुई एक माँ की अभिशाप की पूर्ति करने। तुझे मारने आई हूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट। इतना कहते ही यक्षिणी अपने पाषाण समान हाथों से रंजन का गला दबाने लगी। रंजन का दम घुटने लगा, चेहरा और आंखें लाल हो गई, जीभ बाहर निकल आई। फिर वो कहने लगी, दुष्ट, तूने इसी तरह उस लड़की का भोग करके आसुरिक बल प्रयोग करके उसका गला घोटा था ना? अब खुद वो दर्द महसूस कर। उस अपारक अपराधी को खत्म करके यक्षिणी वहां से चली जाती है। अगली सुबह रंजन का मृत शरीर उस कमरे से मिलती है। उसके परिवार वाले सारी घटनाएं उसी तांत्रिक के जरिए जान पाते हैं, लेकिन तांत्रिक को कोई दोष नहीं दिया गया क्योंकि तांत्रिक ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। ऊपर से उन्होंने जो भी कहा था रंजन ने वो नहीं माना था। उसने अपने ही कर्मों की सजा भोगी थी, इसीलिए यक्षिणी को अपने पास पाकर भी, अपने हार को जीत में बदलने का मौका पाकर भी अंत तक उसने अपने प्राण भी गवा दिए। सबसे अच्छी बात यह थी कि सौंदर्या की माँ के साथ साथ और बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली थी। यही थी यक्षिणी की कहानी। स्पिरिचुअल पावर्स को कंट्रोल करना क्या इतना आसान है? तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको हमारी कहानी? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।